तो मेरी जो वो फ्रेंड थी वो बोली फरनाज तेरे चेहरे में निशान कैसे है? मेरे चेहरे पे नाखून के निशान थे। अजीब सी आवाज आने लगी। अपने बेड में सुसु करती थी। मेरे साथ एक और बच्चा होता था हमेशा। Hello everyone, welcome back to our channel, The Crazy Tales of Two. My name is Jabir. And my name is Farnaz. So guys, today's story is about the horror. So और नॉट हॉरर, हमारा रियल हॉरर है, राइट? रियल हॉरर स्टोरी है। like ये वाली जो stories है, these are not made up. ये किसी ना किसी के साथ, हमारे क्लोज वंस के साथ, और मे बी यहाँ जो दो लोग हैं उनके साथ भी हो सकता है। हाँ, तो अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में आगे तक पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो, बिकॉज मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर लाइनिंग अप। एंड क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ महसूस हुआ है कि आपके साथ कोई है, या फिर आपने अपने नेबर्स में या फिर घर वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी होगी, या फिर किसी को आप वो चीज़ बताना नहीं चाह रहे होगे लेकिन आपको भी वो चीज़ महसूस हो रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्टोरीज विद अस, यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम द क्रेजी टेल्स ऑफ टू, एंड वी विल टेल यू हॉरर स्टोरीज हियर। स्टोरीज नहीं है गाइस, लेट मी क्लियर, स्टोरीज नहीं है, ये सब वो इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ हुए हैं, और या फिर जब हो रहे थे तो हम वहाँ थे, राइट? सारी चीज़ें एकदम ट्रू है और हमारे आंखों के सामने हुई हैं। So let's get started. बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हो रहे हैं, वी आर रियली सॉरी, बट लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। जो इंसिडेंट मैं जो बताना चाहती हूँ वो याद है हमारी जो कज़न, वो इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें वो क्या था कि हमारी क्लोज वन थी, क्लोज वन, वो 10-11 साल की थी। वो सोती थी और उसके बाद वो बीच रात में उठ जाती, बेसिकली बीच रात में उठ जाती थी और बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस रहती थी, रोते रहती थी, और फिर उसकी मम्मी उसको ऐसे टाइटली हक करके सोती थी, तब वो थोड़ा काम होती थी और फिर वो सोती थी। एंड वो लाइक बेड में, अपने बेड में सुसु करती थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये छोटा बच्चा है, ये 10 से 11 साल की लड़की है, और ये चीज़ उसके साथ बहुत टाइम से हो रही थी। और उसकी मम्मा ने भी लाइक ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि बच्ची है इसलिए होता है, डरती है, खेलते होंगे इधर उधर, बच्चे डरा देते होंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि याद है हम लोग भी थे उस टाइम, लाइक फंक्शन था, जो फंक्शन था, तो क्या था कि वो फंक्शन ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सब कज़न्स शादी घर में रुक जाते हैं, और वो बच्ची थी, वो 11-12 साल की थी, और वो ज़िद करके वो रुक गई कि नहीं हम सब कज़न्स साथ में रहेंगे। ज़िद करके वो रुक गई। उसके मम्मी पापा बोले कि ठीक है रुक जाओ। देन क्या हुआ, वो वरना उसके मम्मी पापा उसको छोड़ते नहीं कभी नहीं because of छोड़ते थे, ये सारा जो वो एक्टिविटी करती थी उसकी वजह से। और देन वो सोई, सब मस्ती वस्ती कर रहे थे रात भर। फिर जब वो सोई फिर वो उठी, रिमेंबर, वो उठी एंड लाइक सीढ़ी था, फर्स्ट फ्लोर पे थी वो, एंड वो ऊपर नीचे और ऊपर मम्मी करके भाई इतने तमाशे लगाए थे उसने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और शी वाज लाइक कि, और वो ना मतलब मुंह फाड़ के ऐसे हा ऐसा टाइप करती थी जैसे उसको कुछ दिख रहा है। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके घर में फ़ोन लगाया, अब रात को कौन उठाता है, सब साइलेंट करके सोते ही है, और शादी वाला घर था तो सब लोग ऐसा हो गया कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, सब उठ गए, सब उसको ट्राई कर रहे हैं, कंट्रोल, किसी से कंट्रोल नहीं हो रही थी, राइट? एंड देन उसके घर गए, उसके घर में खटखटाए और सब सो रहे थे, लोगों का घर थोड़ा अंदर तरफ था, गेट बाहर था, तो आवाज़ नहीं गई। उस दिन क्या हुआ, एक दादी है, हम मतलब लाइक पड़ोसी टाइप, वो उसको ऐसे हक कर रही कि इधर आ, क्या हो गया तेरे को। एंड देन वो दादी, मैं बताना चाहती हूँ कि वो दादी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मतलब वो अब झूठ बोलते तो नहीं होंगे ना, वो बताते हैं कि वो मतलब ऐसे भूत दिख भी जाता था ना तो अरे क्या हो गया, क्यों, ये कौन है करके ऐसे मार देते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। उन दादी को दूसरे दिन 102 बुखार हो गया, और फिर वो दादी ने बोला उसकी मम्मी को कि तू उसको दिखा, बच्ची का मामला है, रिस्क नहीं ले सकते।
एंड देन फिर उसकी मम्मी ने उस चीज़ को एक्चुअल में सीरियस लिया जो लेना चाहिए। देन वो क्या हुआ कि उसकी मम्मा एक लाइक मौलवी के पास गए और फिर वो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही थी। उसको लगता था कि कोई उसको मार रहा है, लाइक उसको क्या लगता था ना कि एक बड़ा सा पत्थर है जो कोई उसको मतलब लाइक उसके नीचे मतलब उसके उस पत्थर के नीचे उसको दबा रहा है। एंड इट्स सो स्कैरी, वेरी स्केरी। लाइक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम लोगों के सामने ये चीज़ हुई है। एंड लग रहा था यार कि वो पेन में है। एंड देन मतलब वो एक मौलवी तो नहीं, लाइक बहुत पढ़े लिखे ही थे वो। एंड उनके पास गए और उनको फिर उसकी मम्मी को वो ताबीज़ दिए। एंड देन वो लड़की आज तक नॉर्मल है। हाँ, Like, अभी तक नॉर्मल है और वो ताबीज़ कभी नहीं उतारती है। हाँ। एंड सो स्कैरी कि ऐसी चीज़ें भी होती है। लाइक हम बच्चे होते हैं, हम कहीं भी लाइक सुसु कर देते हैं किसी भी पेड़ के नीचे। ये चीज़ बिल्कुल मतलब लाइक पहले के ज़माने में तो बहुत होता था। और पहले के ज़माने में क्यों होता था? लोग बोलते हैं कि नहीं अंधविश्वास है, पहले के ज़माने में बहुत होता था, अब क्यों नहीं होता? अब फ़ोन से निकलोगे तब पता चलेगा ना आपको, क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर ही नहीं जाते हैं। बाहर ही नहीं जाते। अगर आप फ़ोन में देखते देखते मतलब जा रहे हो और वहाँ पे भूत क्रॉस हुआ, आपको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो भूत को, उनका तो मार्केट ही डाउन हो गया जोक्स अपार्ट। बट भूत नहीं, लाइक कुछ भी ये चीज़ हो सकता है। हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि कुछ भी चीज़ खून देते हैं, या फिर हम लोगों को बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए बिकॉज वी नेवर नो क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती, लेकिन हम ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, और लाइक अब तो लोग मानते ही नहीं है इन चीज़ों को। हाँ। और यहाँ पे इंडिया की ही बात है, लाइक इंडिया में कितने सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं एंड टूरिज्म कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से। लाइक हाँ, ताजमहल है बहुत, लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस भी लोग विजिट करते हैं, वो भी अच्छे खासे। हाँ, अच्छे खासे। लाइक कौन सा है यहाँ पे वो एक रेलवे स्टेशन है, लाइक बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन, बेगुन कोदार में, राइट? बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। एंड वो रेलवे स्टेशन ऐसा है कि वो 40 साल से बंद था गाइस। आपको ऐसा था कि वो 40 साल से बंद इसलिए था क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी कि कोई वहाँ पर पोस्टेड ही नहीं होना चाहता था। वहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज पहले होता था, फिर 40 साल से ट्रेन का स्टॉपेज होना बंद कर दिया। लाइक वो पूरा स्टेशन को अबैंडन कर दिया गया। हाँ। बंद कर दिया गया। और माना जाता है कि वहाँ पे एक वुमेन की लाइक तड़प के ड्यू टू सम रीज़न मौत हो गई। एंड देन तब से वो वहाँ पे लाइक घूमती है, लोगों को हॉन्ट करती है। एंड आई डोंट नो दिस ट्रू और नॉट, बट मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी देखा है ये चीज़, ऑब्वियसली होगा। एंड बोलते हैं लाइक 40 साल तक गवर्नमेंट ने बंद किया है। वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स ने भी ऐसे विटनेस किया है कि वहाँ पे कोई सा लाइक औरत है, प्रेजेंस, बेसिकली प्रेजेंस फील किया था। एंड वो प्रेजेंस उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लगा था। पहले तो उसको अबैंडन कर दिया गया इन सब चीज़ों की वजह से। फिर क्या हुआ कि जब लाइक इतना ज़्यादा दहशत था उस चीज़ का, लाइक उस औरत का बेसिकली, कि वो जब कोई ट्रेन वहाँ से जाती थी तो कि जो ट्रेन ड्राइवर्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते थे जैसे ही वो स्टेशन आता था, क्योंकि उनको दिखता था कि उनके साथ साथ पे कोई औरत दौड़ रही। एंड पैसेंजर्स अपने लाइक विंडोज़ बंद कर देते थे क्योंकि उनको भी सेम चीज़ विटनेस होती थी। मतलब वो चीज़ का कितना ज़्यादा खौफ था। पे एक वहीं पे पास में पीछे में एक मौत का कुआं है जो जिससे माना जाता है कि वहाँ पे लाइक वहाँ से वो औरत आती है। एंड रिसेंटली न्यूज़ लाइक 1 साल हो गया, रिसेंटली नहीं है 1 साल हो गया, एक न्यूज़ चैनल वाले लोग गए थे तो वहाँ पे जैसे पूरे स्टेशन में उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड और जो उनके डिवाइसेस होते हैं ना, पैरानॉर्मल डिवाइसेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगा, बहुत ज़्यादा। और जो रिपोर्टर था बेसिकली उसका क्या हुआ, उसका सर दुखने लगा, उसको बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी, उसको वॉमिटिंग होने लगा। ममता बनर्जी वहाँ की सीएम बनी तो वो वाला स्टेशन फिर से खुलवाए और अभी आई गेस चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का साइंस रहते हैं। ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती है वहाँ पर, बस कुछ रुकती है, लेकिन अब रुकने लगी है। लेकिन तो भी जो ट्रेन मास्टर है वो जल्दी से वहाँ पर रहना नहीं चाहते। जो रहते हैं वो हर 2-2, 3-3 महीने में वहाँ से वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो रह नहीं पाते वहाँ पर। और एक और स्टोरी है जो मेरे साथ ही हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12 के बाद हम लोग कोचिंग करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम।
तो मैं जानती हूँ ये। आई थिंक नो, आई डोंट थिंक सो। ओके। आई थिंक बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। ये मैं हॉस्टल में रहती थी जब मैं प्रिपरेशन करती थी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बहुत शरारती थी कि अच्छा ये हॉस्टल में ये रिस्ट्रिक्शन है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो हॉस्टल जो था वो थोड़े अजीब से एरिया में था। कहते थे, अब जानते तो हॉस्टल के लोग कितने सारे स्टोरीज़ वाइंड अप करते रहते हैं। तो जिस कॉलोनी में वो हॉस्टल था वहाँ पर एक घर था जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार जो था वो जल के मारा था। और लोग बोलते थे कि वहाँ पर अभी भी वो लोग हैं, वहाँ पर देखा मत करो। और मुझे लगता था कि एंड दे वर डेड। हाँ ऑफ कोर्स वो जल के मरे थे। और मुझे बोलते थे कि नहीं वहाँ पर फिर देखना मत, या फिर जाते हो तो देखना, आपको अजीब सा लगता है। तो आप जब यंग रहते तो ये सारी चीज़ों का आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट फ्यूरियस, अरे क्या होता है, ये होता है, वो होता है। तो आई थिंक मैं रात में पढ़ रही थी। मैं आई एम अ नाइट आउल, मैं रात में ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मैं रात में पढ़ रही थी तो फिर ऐसा हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड मैं अकेले रहती थी। बाद में मेरी रूममेट्स आए थे, लेकिन तब मेरी आई थिंक रूममेट नहीं थी। हाँ मेरी रूममेट नहीं थी, मैं अकेले रहती थी वहाँ पर। बाद में मेरी फ्रेंड्स आए, और जो फ्रेंड आई शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ। तो मैं अपनी जो मेरे साथ वो पढ़ती थी उसको मैंने नॉक किया। आई सेड कि यू आर अप, लेट्स गो आउट यार, बालकनी में चलते, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते। इट वाज आई थिंक 2:30 हो रहा था। तो हम बैठे, हम बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, क्योंकि आपको फ्रेशन अप होने की ज़रूरत रहती है। अराउंड 2:45 बजे या फिर 2:50 में हम लोगों को अजीब सी खुशबू आने लगी। और मैंने उसको बोला कि यार खुशबू या बदबू? इट वॉज नॉट खुशबू, इट वॉज नॉट बदबू, मतलब अजीब टाइप की गंदी, like गंद, हाँ bad आने लगी। और मैंने बोला यार सिर्फ मुझे ही बदबू आ रही है कि तुझे भी आ रही है? शी सेड कि हाँ यार बदबू तो मुझे भी आ रही है। बोली एक काम करते हैं, वैसे भी लोग यहाँ पर का बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस का बताते हैं, बाल अपन बांध लेते हैं। बाल बांधने बोले कि आती होगी, थू 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 करके हम कॉफ़ी पीने लगे और हम बात करने लगे। देन अराउंड 3 बजे के आसपास, रात के, क्योंकि हम लोग रात में पढ़ते थे ना, रात में कोई नहीं रहता तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो अचानक से अजीब सी आवाज़ आने लगी, लाइक आई स्वेयर अजीब सी आवाज़ आने लगी। एंड मेरी फ्रेंड बोला कि यार ये कैसी आवाज़ आ रही है, ये कैसी आवाज़ आ रही है? मैंने बोला कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो बालकनी थी। तो मेरे को मेरी फ्रेंड बोली अरे यार वो जो जहाँ पर वो पूरा परिवार मरा था वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं। बोला नहीं पागल है कि ऐसा क्यों होगा? तो जो हमारा हॉस्टल था उसके जस्ट आगे ग्राउंड था जहाँ पर पीपल पेड़ भी था। और मैं थोड़ा सा झुकी, स्टूप डाउन हुई, और सामने जो था वो शेड लगा हुआ था। और मैंने देखा, मैं बोला कौन है, कौन आवाज़ कर रहा है, कौन आवाज़ कर रहा है? वो आवाज़ लिटरली बढ़ गई। कैसी आवाज़ थी वो ना मतलब आई कांट टेल यू, आई कांट मिमिक, लेकिन थोड़ी अजीब सी आवाज़ थी, लाइक हाँ काइंड ऑफ लाइक कोई ना आपको जिसका गला बैठ जाता है, या फिर अजीब सी आवाज़, आई कांट टेल, इट वॉज लाइक समथिंग लाइक दिस। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ वो। फिर हम बहुत डर गए। आई वाज लाइक जा यार जा, चल हम लोग तुरंत चलते हैं। मैं अपने रूम में गई, वो अपने रूम में गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं कभी डरती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। तो मुझे लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। मेरी हिम्मत तो हुई नहीं जा कर के बाहर देखने की, और उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी, मुझे कोचिंग जाने थे अपने, जब मैं सुबह उठी तो मैं तैयार होने जा ही रही थी, मैं नहाने जा रही थी, हमारा कॉमन वॉशरूम था, तो मैं नहाने जा रही थी। तो मेरी जो वो फ्रेंड थी वो बोली फनाज तेरे चेहरे में निशान कैसे है? मेरे चेहरे पे नाखून के निशान थे, और मुझे समझ में नहीं आता था ये चीज़ क्यों होती थी। और फिर ऐसा होने लगा कि मैं जो भी काम करती थी वो मेरा काम होता ही नहीं था। मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मुझे सब चीज़ आता है, लेकिन वहाँ पर जा रही हूँ, मुझे चीज़ें आती भी है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। और नाखून के कभी निशान हो रहे हैं। रात में अचानक से मैं उठ जा रही हूँ। मेरी मम्मा बोलती थी कि तुम रोती क्यों रहती हो रात में? तो मैंने बोला मैं रोती नहीं हूँ। नहीं तुम जब सोते रहते हो ना ऐसे करके रोते रहती हो। मैंने बोला नहीं मम्मा ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद मुझे फिर एक के पास लेकर के गए थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा मत किया करो। रात को 3 बजे उन्होंने मुझे वार्न किया कि रात को 3 बजे बहुत भारी टाइम रहता है, और आप कोशिश किया करो इन सब चीज़ों से रिफ्रेन रहने की, अपने आप को आँख साफ रखा करो एंड एवरीथिंग। तो और उन्होंने मुझे नहाने के लिए पानी दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि ये पानी जो है वो ड्रेन में नहीं जाना चाहिए, मिट्टी विट्टी में कर लो। तो मैंने वो चीज़ किया, और उन्होंने मुझे तावीज़ दिया था, मुझे सिरहाने में रखने के लिए एक तावीज़ दिया था,
और तब जा कर के अराउंड 1-2 महीने बाद मैं जा कर के थोड़ी सी ठीक हुई, वरना जैसे ही मेरे चेहरे के निशान हटते थे फिर से चेहरे में निशान हो जाते थे। फिर मैं बहुत मुश्किल से उन सब चीज़ों से बाहर निकली। एंड वो जो तकिए में सरहाने में तावीज़ रखते हैं वो अभी तक है मेरे पास। इन केस कभी भी ऐसा होता है कि रात में मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं तो आई टेक इट आउट, आई पुट इट लाइक दिस एंड आई स्लीप। दैट इज सो स्कैरी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक हेल्प करती है। हाँ। These are just blessings. लोग बोलते हैं ना Actually, हाँ। अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, these are आपने blessings. सुना होगा कि छोटे बच्चों को लाइक कुछ स्पिरिट्स दिखते हैं और इसलिए वो अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक से रोने लगते हैं। लाइक गुड स्पिरिट होंगे तो वो लाइक हंसने लगते हैं और बैड होंगे तो वो रोने लगते हैं। लाइक क्योंकि वो इतने इनोसेंट होते हैं, दे कैन स्पीक और समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती है। तो वैसे ही लाइक आई वाज 3 or 4, only 3 or 4, तब हम जाते थे लाइक वेकेशन में, हम एक जगह जाते थे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दैट प्लेस, बट हम एक जगह जाते थे एंड वहाँ पे लाइक मैं खेलती थी, बच्चे खेले थे, बट मेरे साथ एक और बच्चा होता था हमेशा। हाँ। Like I got goosebumps and water in my eyes, like हमेशा लाइक वो रहता था। एंड मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी उस घर का, किस स्ट्रक्चर का, कि वो कैसा होता था। लाइक पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स 4 पिलर्स होता है, वैसा घर था। तो पर्टिकुलरली वो मेरे को हमेशा उस पिलर के बगल में रहता, मतलब मिलता था, वहीं पे दिखता था, वहीं से लाइक हम खेलना स्टार्ट करते थे। एंड तब मेरे को ना उतना ध्यान नहीं रहता था। 3-4 साल की बच्ची में क्या ही ध्यान रहेगा कि ये क्यों किसी के साथ नहीं आता, क्यों इसके बारे में कोई नहीं होता। एंड वहाँ पे जहाँ पे हम जाते थे वहाँ पे एक नेट थी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे मैं इसके साथ खेलती हूँ। तो वो क्या बोलती थी, हाँ हाँ है, हाँ वो चला गया, हाँ ये है। एंड अब मेरे को लगता है, अब मेरे को रियलाइज होता है, वो ऐसे बच्चों को नहीं बोलते थे हाँ हाँ है, जाओ खेलो, ऐसे वो मुझे वैसे बोल देती हूँ, लेकिन मेरे को वो सच लगता था। एंड लाइक वो मेरे साथ खेल, वो किसी को नहीं दिखता वो, लेकिन मुझे सिर्फ दिखता था। एंड लाइक आई कांट टेल यू, जब मेरे को ये रियलाइज हुआ ना, मैं पहले 10 मिनट तक सुन बैठ गई। इसीलिए एक बार मैं उसी जगह के आसपास गई थी, पर्टिकुलरली उस जगह पे नहीं गई थी, उस जगह के आसपास गई थी। तो उस जगह की बात चल रही थी कि हाँ हम वहाँ पे वेकेशन में जाते थे, मम्मा लोग बैठे थे। मैं एकदम डीप थिंकिंग में चली गई एंड एक चीज़ की, हाँ ये होता था, ये होता था, ये होता था। एंड गाइस मैंने अपनी मम्मा को भी बताया कि होता है। तो पहली बात तो उन्होंने मेरे को घूम के देखा कि मजाक कर रही है ना, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और ये बात लाइक मैं भूल जाती हूँ क्योंकि ये साल पुरानी है। एंड और अभी लाइक मेरे को याद नहीं था वो चीज़, मेरे को रियलाइज हुआ कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, लाइक मेरे को क्या दिखता था। एंड गाइस मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कैरी है, लाइक बच्चों को लिटरली दिखता है। और मैं उसके साथ मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे को हर स्ट्रक्चर पता है उस घर का, वो कहाँ रहता था और हमेशा वो छुप के रहता था। लाइक मैं ना ऐसे जाती थी उस पिलर के बगल में उसको ढूंढने कि हाँ यहाँ तो वो मिले। दिस इज सो ट्रॉमेटाइजिंग कि लाइक आपके साथ कुछ चीज़ हुआ है एंड ये बहुत स्ट्रेंज है, लोगों को याद रहता है। मैं भूल गई थी और मेरे को रियलाइज हुआ वो चीज़। एंड आई डोंट नो व्हाई बट यू फील लाइक शेयरिंग आवर स्टोरीज। अगर आपको ये घोस्ट इंसिडेंट वाली स्टोरीज पसंद है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करो कि पार्ट 2 लाओ। एंड लेट्स फिनिश दिस ऑफ। अगर आपको कोई भी स्टोरीज आपके साथ हुई है तो स्लाइड डीएम्स हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे क्रेजी टेल्स ऑफ यू, हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर हमें आप डीएम करिए और हम आपकी स्टोरीज सबको सुनाएंगे, क्योंकि वी डोंट नीड एनी फेसेस टू शेयर आवर स्टोरीज। और बोलते हैं ना, बातें से एक्सपीरियंस शेयर करने से चीज़ें और अच्छी होती है। क्या पता हमारी स्टोरीज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपके साथ भी ऐसी स्टोरीज या फिर ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे। प्लीज हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए हमें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।